नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं उर्वशी और सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बदलते मौसम की। तो बता दें, बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के ज्यादातर जिलों में आज बारिश होगी। साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। विभाग का मानना है कि बारिश के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब बिहार पर दिखना शुरू हो गया है। 2 दिनों तक फिलहाल बिहार वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी, धूप नहीं खिलेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और साथ ही कई जगहों पर गरज के साथ ओलावृष्टि भी होगी, जिससे फसलों को भी काफी नुकसान होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बताया, जहां बिहार में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। आसमान में धुंध छाए हुए, साथ ही बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है और कहीं बादलों की गर्जन सुनाई दे रही है। तो इस वक्त आपको बता दें कि बारिश हो रही है। बिहार समेत तमाम जिलों में इस वक्त बारिश का जो असर है वो देखने को मिल रहा है और विभाग का मानना है कि बारिश के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगले 2 दिनों तक बिहार वासियों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और मौसम इसी तरह का बना रहेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था और बताया था अपने रिपोर्ट में कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इस तरह का मौसम लगातार बना रहेगा और आसमान में धुंध छाए रहेंगे। फिलहाल राजधानी वासियों को 2 दिनों तक धूप के दर्शन नहीं होंगे। बिहार में कोरोना के मामलों में फिर उछाल देखने को मिला है। 24 घंटे में 5,908 नए मामले सामने आए हैं, जो 10 जनवरी के मुकाबले 1,171 ज्यादा है। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है। बिहार में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,051 पहुंच गई है। तो वहीं रिकवरी रेट घटकर 95% के करीब आ गया है। एक दिन पूर्व राज्य में 4,737 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में करीब 25% संक्रमितों की बढ़ोतरी हो गई है। इसके पहले 5 जनवरी को राज्य में 1,659, वहीं 6 जनवरी को 2,379, 7 जनवरी को 3,048, 8 जनवरी को 4,526 और 9 जनवरी को 5,022 व 10 जनवरी को 4,737 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी। और इस खबर पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब जांच का भी दायरा बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ सीमित, कुछ जो नई गाइडलाइन है, कुछ नए नियम भी लगाए गए हैं। हाँ, निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया कि बिहार समेत कई राज्यों में कोरोना की गति जो है, जो कोरोना संक्रमण की गति है वो काफ़ी तेज़ है और बिहार में भी इसका असर देखा जा रहा है। पिछले 10 दिनों का रिकॉर्ड को जैसा आपने बताया कि लगातार ये संख्या जो है कोरोना संक्रमितों की वो बढ़ती जा रही है। कल जो है, जो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है उसमें करीब 5900 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। उससे ठीक एक दिन पहले ये संख्या 4700 के आसपास थी, यानी करीब इसमें 1200 से ज़्यादा की बढ़ोतरी पिछले 24 घंटे में हुई है और इसमें मरने वालों की भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2 दिन पहले 3 लोगों की मौत 24 घंटा के अंदर हुई थी जो कोरोना संक्रमित थे। वहीं कल जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार 5 लोग, कम से कम 5 लोगों की मौत, कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। तो इस तरह से कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
इस आंकड़े का जो कोरोना की जो गति है इसका असर कई रूपों में देखा जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है इसको लेकर। जो सार्वजनिक स्थल हैं, स्कूल है, शिक्षण संस्थान है, उसको बंद कर दिया गया है और उसके साथ ही जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो संबंधित जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि इससे ज़्यादा भी जो कोरोना की गाइडलाइन है उससे अगर ज़्यादा भी ज़रूरत होती है सख्ती की तो जिलाधिकारी अपने स्तर से ये सख्ती कर सकते हैं। तो इस तरह से कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि जो भी कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाए ताकि कम से कम ये संख्या हो। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की जो जांच है उसको लेकर कुछ नई गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत कहा गया है कि जो बीमार जो किसी न किसी लक्षण के शिकार हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी जांच के लिए और जिनमें किसी तरह का लक्षण नहीं है उनको जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनमें किसी तरह का लक्षण पाया जाता है तो वो जांच के लिए आवें और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही पहले एंटी रैपिड होता था और उसके बाद अगर उसमें पॉजिटिव पाया जाता तो RT-PCR कराई जाती थी और उसके बाद इलाज किया जाता था। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन है उसके तहत कहा गया है कि किसी भी रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। अगर सर्दी, खांसी, जुकाम या अन्य लक्षण अगर किसी भी व्यक्ति में दिखते हैं तो संबंधित इलाज शुरू कर दिया जाएगा। पिछले जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें ये एक राहत भरी है कि पिछले जो 2 महामारी आई थी उसमें अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ तक कि लोगों को बेड भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस बार अभी तक की जो आंकड़े हैं उसमें राहत की बात है कि कोरोना संक्रमण की दर ज़्यादा है, ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन उसमें से गंभीर मरीजों की संख्या काफ़ी कम है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जितने भी मरीज अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें से महज बिहार में 1.5% ही अस्पताल में भर्ती हुए हैं, यानी अस्पताल में इलाज को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है कि बेवजह का जो जिन्हें किसी तरह का लक्षण नहीं है फिर भी वो कोरोना जाँच कराने आ रहे हैं तो ऐसे लोगों की कोरोना जाँच नहीं की जाए और जिसमें लक्षण है उसी को कराया जाए। इससे जो है कि जो अधिकाधिक डाटा ये आ रहा है और इसमें किसी दूसरे लोगों के मन में एक भय जो पैदा हो रहा है उसको कम किया जाए, इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग भी ने कहा है कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका बिहार में अक्षरशः पालन किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार झारखंड की बात कर ले तो बिहार में एक दिन में 6000 के करीब मरीज मिल रहे हैं, तो वहीं झारखंड की बात कर ले तो 5000 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है।